हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक साल पहले फरवरी 2024 में अमेरिका की स्टेट अलास्का में अदालत लगी हुई थी। इस अदालत में लोग भरे हुए थे। इस अदालत में एक मुजरिम मौजूद था जिसको 226 साल जेल की सजा सुना दी गई। 226 साल, आप इमेजिन करें। जाहिर सी बात है कि ये 226 साल तो जेल में नहीं गुजार सकता, लेकिन ये सिर्फ एक अलामती सजा होती है कि ये सारी उम्र जेल में गुजारेगा। इस आदमी का नाम ब्रायन स्टीवन स्मिथ है। ब्रायन ने ऐसा क्या किया था जो इसको 226 साल कैद की सजा मिली? ये एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जो अलास्का के लोग कभी भुला नहीं सकते। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए हमें 2019 में चलना होगा। 6 साल पहले अलास्का के एक शहर एंकरिज में, ये अमेरिकी स्टेट अलास्का का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये डेट थी 4 सितंबर 2019 की। इस शहर में एक होटल था, टाउन प्लेस होटल। इस होटल में एक कमरा था, रूम नंबर 322। दोस्तों, इस कमरे में ब्रायन मौजूद था। इसके साथ एक औरत भी थी। इसका नाम कैथलीन हेनरी था। कैथलीन अलास्का की एक जेल, हाईलैंड माउंटेन करेक्शनल सेंटर में नौकरी करती थी। ये औरत 30 साल की थी। कैथलीन को फेसबुक इस्तेमाल करने का बहुत शौक था और यहीं इसकी ब्रायन से दोस्ती हो गई थी। लेकिन दोस्तों, 4 सितंबर 2019 को रूम नंबर 322 में जो कुछ हुआ वो शॉकिंग है। ब्रायन एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी था। ये पहले कई दफा कानून तोड़ चुका था और पुलिस इसको वार्न कर चुकी थी, लेकिन वो मामूली से वाकयात थे, इसीलिए पुलिस ने इसको कभी जेल में बंद नहीं किया। दोस्तों, ब्रायन एक 48 साल का आदमी था जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में ये अमेरिका चला गया। इसको अमरीकी शहरियत मिल गई थी और ये अलास्का के इसी शहर एंकरेज में रहना शुरू हो गया। वो जो होटल था जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया, होटल टाउन प्लेस, ब्रायन खुद भी इसी होटल में काम करता था। इसकी शादी भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, ब्रायन के जहन में जो कुछ चल रहा था वो बहुत भयानक था। ब्रायन चाहता था कि ये लोगों को कत्ल करे। ना सिर्फ कत्ल, बल्कि ये उस कत्ल की वीडियोस भी बनाए जैसे ये कोई फिल्म बना रहा हो। उस दिन होटल टाउन प्लेस के रूम 322 में यही होने वाला था। ब्रायन ने कैथलीन का मुंह कपड़े से बंद कर दिया। इसने सामने एक कैमरा लगाया और ये कैथलीन को टॉर्चर करना शुरू हो गया। इस जालिम आदमी ने कैमरा में देखकर हंसते हुए कहा कि मेरी फिल्म में हर कोई मरता ही है। ये वीडियोस इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग और भयानक थीं कि कोई नॉर्मल इंसान तो इसको एक सेकंड भी ना देख सके। यहां तक कि ये इस औरत की लाश की बेहुरमती करता रहा और उसको कैमरा में रिकॉर्ड करता रहा। मैं यहाँ आपको इसकी डिटेल्स नहीं बता सकता, ये वीडियोस इतनी ज्यादा हौलनाक थीं। बहरहाल ब्रायन कैथलीन को टॉर्चर करता रहा और एंड में इसने इसको कत्ल कर दिया। ब्रायन क्योंकि खुद भी इसी होटल की चेन में नौकरी करता था, तो इसे अंदाजा था कि कैथलीन की लाश को यहाँ से कैसे लेकर जाना है और कमरे में सारे सबूतों को कैसे मिटाना है। और ऐसा ही हुआ। होटल के स्टाफ को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि रूम नंबर 322 में क्या हुआ है। ब्रायन वहां से निकल गया। इसको यकीन था कि ये कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। इस कत्ल को करने के बाद ब्रायन अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने भी चला गया। लेकिन दोस्तों, इसके वहमो गुमान में नहीं था कि ये किस तरह से पकड़ा जाएगा। दोस्तों, तकरीबन 26 दिन गुजर गए। ये दिन था 30 सितंबर 2019 का, जब अलास्का के इसी शहर एंकरिज में एक औरत को एक कैमरा मिला। इस औरत का नाम वेलेरी कैसलर था। वेलेरी एक होमलेस औरत थी। इसका कोई घर नहीं था। ये यहाँ वहां रहकर अपनी जिंदगी गुजारती थी। इसको जब ये कैमरा मिला और कैमरा के अंदर एक मेमोरी कार्ड मिला, तो इसके दिल में आया कि देखा जाए कि इस मेमोरी कार्ड में क्या मौजूद है। और दोस्तों, जब इस औरत ने इस मेमोरी कार्ड में मौजूद वीडियोस देखना शुरू की,
तो इसके होश उड़ गए। ये वही कैमरा था और वही वीडियोस थी जो ब्रायन ने रूम नंबर 322 में बनाई थी, कैथलीन को टॉर्चर और कत्ल करते हुए। असल में इसका ये कैमरा गुम हो गया था और इस औरत को यही कैमरा मिल गया। इस औरत ने फौरन पुलिस को कॉल की और ये कैमरा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस भी इन वीडियोस को देखकर शॉक रह गई, लेकिन यहां एक मसला था। ब्रायन ने इन वीडियोस में अपना चेहरा ब्लर किया हुआ था। इसके अलावा इसने ज्यादातर सिर्फ कैथलीन की वीडियोस ही बनाई हुई थी, यानी पुलिस ये नहीं जानती थी कि ये आदमी असल में कौन है, वरना तो ये इसको फौरन अरेस्ट कर लेते। लेकिन ये कैमरा और ये वीडियोस काफी बड़े सबूत थे ब्रायन तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, एक बात तो ये थी कि इस कैमरा में ब्रायन की एक गाड़ी की तस्वीरें भी थीं। इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी बात ये थी कि ब्रायन वीडियोस में बातें कर रहा था। क्योंकि ये आदमी साउथ अफ्रीका से था, तो इसके बोलने के अंदाज और इसके एक्सेंट से पुलिस को अंदाजा हो गया कि ये ब्रायन ही है। जैसा कि मैंने कहा कि ब्रायन पहले कई दफा कानून तोड़ चुका था और पुलिस इसको कई दफा पुलिस स्टेशन बुला चुकी थी। यानी पुलिस को आइडिया था कि ब्रायन कौन है। इनको पता था कि ये साउथ अफ्रीका से है, इसीलिए इसकी आवाज और इसके एक्सेंट को सुनते ही पुलिस का शक ब्रायन की तरफ बढ़ गया और फिर इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट ने इनका शक यकीन में बदल दिया। दोस्तों, कुछ ही देर में ब्रायन पुलिस की हिरासत में था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जिसमें पुलिस ब्रायन से सवालात कर रही है। इन्होंने ब्रायन से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई कैमरा गुम हो गया था जिसमें एक मेमोरी कार्ड भी था। ब्रायन ने कहा कि हाँ, मेरा कैमरा गुम हुआ था। इसने पुलिस को झूठ बोला कि उस कैमरा में मेरी कैंपिंग वगैरह की वीडियोस थी। इसने कहा कि जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कैंपिंग करता हूँ, तो उसकी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि पुलिस को पता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। पुलिस ने इसकी गाड़ी के मुतालिक भी पूछा तो ब्रायन ने कहा कि हाँ, ये गाड़ी मेरी ही है। पुलिस ने इसको बताया कि हमें जो तुम्हारा कैमरा मिला है जिसमें तुम्हारी गाड़ी की तस्वीरें भी हैं, उसमें कैंपिंग की वीडियोस नहीं मिली बल्कि एक भयानक कत्ल की वीडियोस मिली हैं। अब यहां मसला यह था कि ब्रायन ये नहीं मान रहा था कि ये कैमरा और मेमोरी कार्ड इसी का है, हालांकि इसमें इसकी गाड़ी की तस्वीरें मौजूद थीं। दोस्तों, इसीलिए पुलिस इससे मजीद सवाल करना शुरू हो गई। इन्होंने ब्रायन से पूछा कि पिछले महीने तुम टाउन प्लेस होटल में कितनी दफा रुके हो और किस किस दिन रुके हो। दोस्तों, होटल टाउन प्लेस मैरियट होटल की एक चेन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रायन इसी होटल की चेन में काम करता था। पुलिस जानती थी कि ब्रायन ही वीडियो में नजर आने वाला वो आदमी है, लेकिन ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से इससे बातें उगलवा रहे थे ताकि ये इस केस को अदालत में पेश करें और ब्रायन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे हों और इसको सख्त सजा मिले। बहरहाल दोस्तों, ब्रायन ने कहा कि आखिरी दफा मैं तब यहां रुकने गया था जब मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हुई थी। इसने बताया कि ये 2 दिनों के लिए उस वक्त वहां रुका था। ये पुलिस से झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि पुलिस ने होटल के रिकॉर्ड्स चेक कर लेने थे। पुलिस ने इससे फिर पूछा कि तुमने उन 2 दिनों में वहां क्या किया, तो ब्रायन अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। ये जानता था कि ये अब फंसने वाला है। बहुत जल्द ब्रायन मान गया कि उन 2 दिनों में एक औरत भी इससे मिलने आई थी। पुलिस अब इससे हर एक डिटेल पूछना शुरू हो गई कि वो औरत कितने बजे आई, कितने बजे वापस गई। ये लोग जानते थे कि ब्रायन बहुत जल्द टूटने वाला है और ये सब कुछ पुलिस को बताने वाला है। बहरहाल दोस्तों, ये तफ्तीश 1 घंटे तक चली जिसमें ब्रायन ने बहुत कोशिश की कि ये किसी तरह पुलिस से बच जाए। इसने यहां तक कहा कि मेरी यादाश्त अक्सर चली जाती है और मुझे पास्ट की कई बातें याद नहीं रहती। इसने एक झूठी कहानी भी बनाई कि उस औरत को इसने नहीं मारा बल्कि उसकी लाश इसकी गाड़ी के पीछे पड़ी हुई थी। ये घबरा गया और इसीलिए इसने उस औरत की लाश को कहीं फेंक दिया और पुलिस को नहीं बताया। लेकिन पुलिस अब जान चुकी थी कि ब्रायन बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और दोस्तों, फाइनली ये आदमी मान गया कि वीडियोस में दिखने वाला आदमी यही था। इसने ये भी माना कि इसने सिर्फ कैथलीन को कत्ल नहीं किया बल्कि ये पहले भी एक औरत वेरोनिका को कत्ल कर चुका है। इसने इस औरत को भी कत्ल करने की वीडियोस बनाई थी, लेकिन बाद में इसने वो वीडियोस डिलीट कर दी थी। दोस्तों, ये केस बहुत शॉकिंग था।
ब्रायन की बीवी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसका शौहर असल में क्या कुछ कर रहा था। इस केस को मीडिया की भी काफी अटेंशन मिली थी और तभी जब ब्रायन के खिलाफ अदालत में फैसला सुनाया जा रहा था तो अदालत लोगों से भरी हुई थी। अदालत में जजेस का जो पैनल था उन्होंने भी ये वीडियोस देखी थी और इनका भी कहना था कि ये अब खुद जाकर थेरेपी लेंगे। बहरहाल दोस्तों, ब्रायन स्मिथ को अदालत ने 226 साल की जेल की सजा सुना दी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, ये सिर्फ एक अलामती सजा होती है, जिसका मतलब होता है कि ब्रायन अब सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकता। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।